जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। साथियों, श्री रामचरितमानस के हिंदी सार की इस वीडियो में आपका सहृदय स्वागत है। साथियों, यदि आपने पिछले 4 भाग अभी तक श्रवण नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि वह भी अवश्य श्रवण करें ताकि आप श्री रामचरितमानस के सार का और भी आनंद प्राप्त कर सकें। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप नित्य प्रति श्री रामचरितमानस के हिंदी सार की वीडियो को श्रवण करते रहें। आइए साथियों, देर न करते हुए हम आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री राम दरबार की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए चारों भैया की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। साथियों, श्री तुलसीदास जी आगे कहते हैं, जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमाग्र पर चलते हैं, जो कपटी की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाली धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाली दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देंगे। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नीति नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। इसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं, जिनका कोई रूप और नाम नहीं, जो अजन्मा, सच्चिदानंद और परम धाम है, जो सब में व्यापक एक विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाली, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में
सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं। यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर लूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसकी मुझे चिंता है, परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो जाती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगते हैं। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें, जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता मैया की जय, बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए चारों भैया की जय। साथियों, तो यह था श्री रामचरितमानस के हिंदी सार का पंचम भाग। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली श्री रामचरितमानस की हिंदी सार की वीडियो आपको शीघ्र श्रवण करने मिल सके। साथियों, निवेदन है कि यदि हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए साथियों इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। राधे राधे।